योगासन में 3 प्रकार के बंध का जिक्र किया गया है, जैसा कि षट्कर्मणा शोधनम आसनेन च आसनेन भवेत दृढ़म। यहाँ पर जब हम षट्कर्म की बात करते हैं तो जैसा कि धोती है, न्योली है, त्राटकी, नौलकी इत्यादि, तो ये जो जालंधर बंध हैं, जालंधर बंध कहाँ पर है, इसको कैसे लगाना है, इससे पहले कुछ पूर्व तैयारी का होना जरूरी है। यदि हम शरीर का बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें तो ये जो कॉलर बोन है, इसको कॉलर बोन भी कहते हैं, हंसली भी कहते हैं और क्लेविकल भी कहते हैं। इस क्लेविकल वाली जो हड्डी है उसमें हाथ की जो ह्यूमरस हड्डी है वह जुड़ी रहती है। कहने का मतलब ये है कि हाथ की हड्डियाँ इस क्लेविकल से जुड़ी रहती हैं। हाथ की हड्डियों का संबंध क्लेविकल तक रहता है और इस कॉलर बोन के बीच में एक छोटा सा गड्ढा होता है। उस गड्ढे में अपनी चिन को, अपनी ठुड्डी को वहाँ पर स्पर्श कराना होता है और सिद्धासन में बैठकर और स्पाइनल कॉर्ड को सीधी रखते हुए इस क्षेत्र, जैसा कि बड़े क्षेत्र में जाने के लिए एक छोटी सी गुफा का सहारा लिया जाता है, छोटे से मार्ग का या छोटे से दर्रे का सहारा लिया जाता है। तो ये इसको सारांश रूप से इस तरह से समझा जाए कि मस्तिष्क में जाने वाली जो नाड़ियाँ हैं उनका वहाँ संबंधित उस मस्तिष्क में जाने से पहले इन नाड़ियों की जानकारी होना जरूरी है। ये नाड़ियाँ जब सुषुप्ता अवस्था में बनी रहती हैं तो पीठ से गर्दन से संबंधित विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो जालंधर बंध में जाने से पहले शीर्षासन का होना जरूरी है। यदि हम ठीक से विधिवत शीर्षासन कर लेते हैं तो शीर्षासन करने से हमें यह महसूस हो जाता है कि कौन से क्षेत्र में अधिक से अधिक कॉन्ट्रैक्शन इसमें पड़ता है। जैसा कि गर्दन की बहुत पतला मार्ग है और सर को इसमें टिकाना है और संपूर्ण शरीर का जो वजन है वह गर्दन को कंसंट्रेट करते हुए, गर्दन को नियमित करते हुए हमने शीर्षासन में जाना होता है। यदि विधिवत रूप से शीर्षासन कर लिया जाता है तो जालंधर बंध में जाना आसान हो जाता है। जालंधर बंध से क्या फ़ायदा है? इससे ये जो क्षेत्र है, ये गर्दन वाला जो क्षेत्र है, यह इससे जुड़ी हुई मांसपेशियां एक्टिव हो जाती हैं। सारांश में इस तरह से इसको समझा जाए कि गर्दन से संबंधित समस्त मांसपेशियां इसमें एक्टिव हो जाते हैं, नर्व से इसमें एक्टिव हो जाते हैं और मस्तिष्क में ठीक से रुधिर का संचार प्रारंभ हो जाता है। एक स्टेप। दूसरा स्टेप, यदि हम अपने कोहनी और सर के बल पर शीर्षासन कर रहे हैं तो सर का जो स्पर्श अंगुली से आंशिक रूप से, हाथ की अंगुली से आंशिक रूप से इसमें करना है। यहाँ पर शीर्षासन को विस्तारित नहीं करना है, शीर्षासन के बारे में नहीं इसका विस्तारित नहीं करना है, बल्कि शीर्षासन करने से शरीर के कौन से क्षेत्र में, कौन से पार्ट्स में क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या महसूस होता है, ये हमने जानना जरूरी है। यदि हम ठीक से शीर्षासन कर लेते हैं तो जालंधर बंध भी आसानी से लगाया जा सकता है। दूसरा स्टेप है, यदि हम जालंधर बंध में जा रहे हैं तो यहाँ पर सिद्धासन में बैठने का जो तरीका है, जैसा कि एक पाँव की जो एड़ी है उसको एनस तथा या यूरिनरी सिस्टम के बीच में जो क्षेत्र है वहाँ पर स्पर्श होना ज़रूरी है। और मूल बंध की जब क्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं तो उसके बाद ही जालंधर बंध की ओर जाना प्रारंभ किया जाता है। और ये जो तितली आसन की प्रारंभिक स्थिति है, यहाँ पर पाँव के तलवों को हाथ से पकड़कर इसी क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, एनस तथा यूरिनरी सिस्टम के बीच में जब हम दोनों पाँव की एड़ियों को स्पर्श करा देते हैं और स्पाइनल कॉर्ड को सीधी रखते हैं और अपनी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको कंसंट्रेट कर लेते हैं तो जालंधर बंध में जाना आसान हो जाता है।
इसको पद्मासन की स्थिति में बैठकर भी कर लेते हैं। ये जो इंडिकेशन है यह क्लेविकल का है, इंडिकेशन क्लेविकल का है। ये कॉलर बोन का इंडिकेशन है और ये कॉलर बोन के बीच में जो गड्ढा है वहाँ पर का इंडिकेशन है। ये ह्यूमरस की पहली हाथ की पहली हड्डी ह्यूमरस का बाल एंड सॉकेट संधि यहाँ पर बनती है। तो इसी स्थान को, इसी क्षेत्र को पतले मार्ग से या दर्रे से होकर के विस्तारित क्षेत्र में जाने का एक सुमार्ग है। अनुलोम विलोम नंबर 1, नंबर 2 भ्रामरी, नंबर 3 भद्रिका, नंबर 4 पद्मासन, नंबर 5 बद्धासन, नंबर 6 सिद्धासन, नंबर 7 मूलबंध। ये जो क्रम आते हैं और शीर्षासन के जो क्रम आते हैं वह जालंधर बंध को जागृत करने का, जालंधर बंध में जाने का जालंधर बंध में जाने की जालंधर बंध में जाने का पूर्व तैयारी है। ये एक प्रयास है। यहाँ पर जालंधर बंध में नहीं जा रहे हैं, बल्कि जालंधर बंध में जाने से पहले उसकी विस्तृत जानकारी का होना जरूरी है। ये प्रक्रियाएं अपनाने के बाद जब हम जालंधर बंध में जाते हैं तो यहाँ पर जो मांसपेशियाँ या नाड़ियाँ या नर्व्स का जो कंसंट्रेशन है उसका संबंध मस्तिष्क तक बन जाता है और मस्तिष्क में रक्त का संचार सुविधापूर्वक हो जाता है, आसान हो जाता है।